अभी आपको अहम खबर दें, इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जलजला। पेशावर, 410, स्वात, दीर, बुनेर, कोहाट में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि मर्दान, मानसेहरा, बडग्राम, तोरगर और दीगर इलाकों में भी जलजला महसूस किया गया है। गुजरात और गिरदो नवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। नौशेरा, खैबर, लंडी कोतल, शिमाली वजीरिस्तान और मिरानशाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला महसूस किया गया है। पेशावर, 410, स्वात, दीर, बुनेर, कोहाट में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि मर्दान, मानसेहरा, बडग्राम, तोरगर और दीगर इलाकों में भी जलजला महसूस किया गया है। गुजरात और गिरदो नवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। मानसेहरा, बडग्राम, तोरगर और मुलहका इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। क्या तफसीलात हैं, उमर बिन आसिफ से जानते हैं। उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जलजिले के झटके जो हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाकों में जो महसूस किए गए। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक इस टाइम जो है जलजिले की गहराई और उसका जो एपी सेंटर है, जो उसका मरकज था, उसको जांचा जा रहा है। जलजिले का पैमा मरकज का ये भी कहना है कि अभी उस टाइम जांच है कि आया कि आफ्टर शॉक की था कहीं और एनर्जी रिलीज होने का, और कौन सी फॉल्ट लाइन है जो इसमें जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हुई, जलजिला आया है। जलजिला पैमा मरकज के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर नजीब, जब हमारे से बात हुई तो उनका कहना था कि जो जलजिला पैमा मरकज है वो जांच रहा है कि क्या कौन सी जगह थी जो कि एपी सेंटर थी, गहराई कितनी थी और जलजिले के जो रेक्टर स्केल पे शिद्दत कितनी आई है। जी, जलजिले की गहराई और शिद्दत को जांचा जा रहा है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। बताइएगा कि ज्यादातर इलाकों में जो जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं, जलजिला तेज था या हल्का जलजिला महसूस किया गया था? जी बिल्कुल, देखिए जलजिले के झटकों से लोगों में खौफ और हिरास हुआ, जिसकी वजह से लोग जो है वो घरों से बाहर आ गए और कलमा तैयबा का विर्द भी करने लगे। जलजिले के बाइस जो है अभी तक कोई भी जानी व माली नुकसान जो है अभी तक सामने नहीं आया। अलबत्ता जो जलजिला पैमा मरकज, उनका यही कहना है कि जलजिले के जो झटके हैं उनको देखा जा रहा है कि ये इनका मैग्नीट्यूड कितना था, और जलजिले के बाइस जो लोग थे वो भी घरों से बाहर आ गए ताकि वो अपनी जानों को बचा सकें। जी उमर, साथ ही रहेगा। अभी नाजरीन को हम बताते चलें कि इस्लामाबाद में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजिले के झटकों के बाद लोग अपने घरों से बाहर आ गए, जो कि रात का वक्त है। मनाजिर आप लोग देख सकते हैं, लोग अपनी बिल्डिंग से अपने घरों से बाहर आ गए हैं। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए खौफजदा लोग घरों से बाहर निकल आए और पनाह गाह की तरफ जा रहे हैं। किसी महफूज मकाम पर, खुली जगह पर जा रहे हैं, जो कि जलजिले में आमतौर पर ऐसा ही किया जाता है। जो लोग हैं वो खौफजदा होकर अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, सड़कों पर मौजूद हैं। जलजिले की शिद्दत से जलजिले के झटके जो महसूस किए गए, उसके बाद लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर आ गए। ये मनाजिर आप इस्लामाबाद के इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर लोग सड़कों पर आ गए हैं। जलजिले के झटके महसूस करने के बाद घरों से बाहर निकल आए हैं। बहुत से लोग सड़क पर मौजूद हैं जिन्होंने जलजिला महसूस किया। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ये इलाके हैं जहां पर जलजिला महसूस किया गया है। पेशावर, 410, स्वात, दीर, बुनेर, कोहाट में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि मर्दान, मानसेहरा, बडग्राम, तोरगर में और दीगर इलाकों में भी जलजिला महसूस किया गया है। गुजरात और गिरदो नवाह में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको ये भी बताते चले कि नौशेरा, खैबर, लंडी कोतल, शिमाली वजीरिस्तान और मिरानशाह में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हैं जहां पर जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि पंजाब में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद के इलाकों में भी जलजिले को महसूस किया गया है। पूरे पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में ये जलजिला महसूस किया गया है, जिसके मैग्नीट्यूड का अभी अंदाजा लगाया जा रहा है और ये पता किया जा रहा है कि ये जलजिले की शिद्दत कितनी थी और इसका सेंटर क्या था। आपको बताते चलें कि रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई है। पीडीएमए की जानिब से बताया गया है कि रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। 5.4 शिद्दत का एक जलजिला था जो कि मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए नुमाइंदा पेशावर इरफान यूसुफ से हमारे साथ मौजूद है। इरफान, बताएगा पेशावर में कितना जलजिला महसूस किया गया है? 5.4 शिद्दत बताई जा रही है जलजिले की। जी बिल्कुल, पेशावर समेत जो गिरदो नवाह है वहाँ पर, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी जलजिले के शदीद झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। जलजिले की शिद्दत चूँकि बहुत ज़्यादा थी तो लोग जो है वो कलमा तैयबा का वर्द करते हुए घरों से भी निकल आए। जो इब्तिदाई मालूमात है उसके मुताबिक रिक्टर स्केल पर जो है वो जलजिले की शिद्दत जो थी वो 5.4 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी अजला है वहाँ से जो है वो पीडीएमए ने जो कहा है कि इमरजेंसी ऑपरेशन जो है वो उनकी जानिब से तमाम जिले इंतजामिया से रब्ता किया गया है, लेकिन अभी तक जो है वो किसी किस्म की नुकसानात का जो है वो जानी या माली का जो उनको किसी किस्म की इतला नहीं की गई है।
تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جو شدت ہے وہ کافی زیادہ تھی، نہ صرف پشاور میں بلکہ نوشہرہ، مردان، چرسدہ، مانسہرہ ہر جگہ پر جو ہے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ جی لوگوں کا کیا رویہ تھا بتائے گا کہ پہلے سیلاب، اس کے بعد بادل پھٹے، وہاں پر تباہی ہوئی، اس کے بعد اب زلزلے جو ہیں، کچھ دن پہلے بھی زلزلہ محسوس کیا گیا تھا پختونخوا میں، لوگوں کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ لوگوں میں خوف و ہراس ہے؟ جی بالکل، چونکہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ گزشتہ ہفتے کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا اور سیلاب کے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو جانی نقصان ہے وہ خیبر پختونخوا ہی میں ہوا تھا، بنیر، شانگلہ، مانسہرہ اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف باجوڑ میں ہوا تھا۔ تو لوگ، اور کل چونکہ پشاور میں بھی جو ہے وہ مختلف جگہوں پر سیلابی صورتحال تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ زلزلے کی شدت جو ہے وہ کافی زیادہ تھی۔ لوگ جو ہے وہ جیسے ہی زلزلے کے وہ جھٹکے محسوس کیے گئے تو کل میں طیبہ کا ورد کرتے ہوئے لوگ بڑی تعداد میں جو ہے وہ گھروں سے باہر نکل آئے چونکہ کافی خوف و ہراس تھا، اور جو زلزلے کا دورانیہ تھا وہ بھی زیادہ تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں جو ہے وہ کافی خوف اور ہراس تھا، چونکہ ملک بھر میں جو ہے وہ جو سیلابی صورتحال ہے، لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو رہے ہیں، تو کافی خوف تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں گھروں سے عرفان آپ ساتھ ہی رہے گا، ابھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ مری، ٹیکسلا، منڈی بہاؤالدین، سرائے عالمگیر، سرگودا میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا ہے، جبکہ ڈسکا، چکوال، چوہا سیدن شاہ، کلر سیدہ، صفدر آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ کلر کہار میں، شہر اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ فہد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہد بتائے گا کہ پنجاب میں بھی شدید زلزلہ مختلف علاقوں میں محسوس کیا گیا ہے؟ جی بالکل، لاہور سمیت اس کے گرد و نواح کے جو علاقے ہیں اس میں زلزلے کے شدید جھٹکے جو ہیں وہ محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر سکیل پر اس کی جو شدت ہے وہ 5.4 جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، اور لاہور میں خاص طور پر جو ہے وہ شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے بعد جو ہے وہ شہری کلمہ طیبہ کا ورد پڑھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے گھروں سے، اپنے دفاتر سے کام کاج چھوڑ کر جو ہے وہ باہر نکل آئے۔ اور باقاعدہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ لاہور میں یہ جو زلزلے کی شدت ہے یہ 5.4 تھی، اور اس کا جو مرکز ہے وہ ہندو کش بتایا جا رہا ہے، اور اس کی جو گہرائی ہے وہ تقریباً 15 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے۔ ریکٹر سکیل کے مطابق جو ہے وہ اس کی شدت 5.4 ہے، اور لاہور سمیت یہ جو اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں، جس میں گجرات کا علاقہ ہے، شیخو پورہ کا علاقہ ہے، گجرانوالہ کا علاقہ ہے، ان شہروں میں خاص طور پر جو ہے وہ زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ جی فہد ساتھ ہی رہے گا۔ میرپور آزاد کشمیر شہر جبکہ گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ لاہور اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ گجرات، کھاریاں اور قریبی شہروں میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا ہے۔ مین لاہور سٹی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جہاں پر لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر آ گئے۔ 5.4 میگنیٹیوڈ کا یہ زلزلہ تھا، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ ہندو کش ریجن اس کا سینٹر تھا۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ تو پنجاب میں لاہور، مری اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جبکہ میرپور آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ گجرات، کھاریاں اور قریبی شہروں میں بھی یہ زلزلہ محسوس کیا گیا۔ کلر کہار اور گرد و نواح میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔ ڈسکا، چکوال، چوہا سیدن شاہ، کلر سیدہ، صفدر آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق زلزلے کا مرکز ہندو کش ریجن تھا۔ نوشیرہ، خیبر، لنڈی کوتل، شمالی وزیرستان اور میران شاہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ کوہاٹ، سوات، بنیر، مردان اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ مانسہرہ، بٹگرام، تورغر اور ملحقہ علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جبکہ مردان، مانسہرہ بھی ان علاقوں میں شامل ہیں جہاں پر یہ زلزلہ محسوس کیا گیا۔ پشاور بھی ان علاقوں میں شامل ہے۔ پشاور سٹی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں ایک طرف پاکستان میں جاری ہیں، دوسری جانب یہ زلزلے جو کہ محسوس کیے جا رہے ہیں، اور ایک بڑا زلزلہ 5.4 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں میں، جہاں پر اسلام آباد ہے، خیبر پختونخوا ہے، پنجاب کے علاقے ہیں جہاں پر یہ زلزلہ محسوس کیا گیا ہے۔ ہندو کش ریجن اس کا سینٹر بتایا جا رہا ہے، جبکہ گجرات، کھاریاں اور قریبی شہروں میں بھی اس کو محسوس کیا گیا ہے۔ لاہور اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ محسوس کیے جانے کے بعد ان زلزلے کے جھٹکوں کو لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر آ گئے، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر آ کر محفوظ مقام کی طرف بڑھے۔ میرپور آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ کھلی جگہوں پر لوگ گئے۔ کلر کہار اور گرد و نواح کے علاقے بھی تھے جہاں پر یہ زلزلہ محسوس کیا گیا۔ نوشیرہ،
खैबर, लंडी कोतल, शिमाली वजीरिस्तान और मीरान शाह में भी ज़लज़ला महसूस किया गया है। रेक्टर स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 बताई गई है, जबकि इसका मरकज़ हिंदूकश रीजन बताया जा रहा है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर ज़लज़ले की शिद्दत को महसूस किया गया है। पेशावर, चारसदा, स्वात, दीर, बुनेर, कोहाट, ये तमाम तर इलाके वो हैं जहाँ पर इस शदीद ज़लज़ले को महसूस किया गया। मानसेरा, बडग्राम, तोरगर और मुलहका इलाकों में भी ये ज़लज़ला महसूस किया गया। लाहौर, पेशावर में भी ये ज़लज़ला महसूस किया गया। मरी, टेक्सला, मंडी बहाउद्दीन, सराय आलमगीर, सरगोदा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताते चलें कि इरफान मूसज़ई हमारे साथ मौजूद है। इरफान, बताएगा कि ज़लज़ले के हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स पता लगी हैं? जी बिल्कुल, ज़लज़ले की शिद्दत जो थी वो तो काफ़ी ज़्यादा थी। जिस तरह जो है वो रेक्टर स्केल पर 5.4 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो लेकिन अभी तक जो है वो रेस्क्यू और PDMA की जानिब से जो रिपोर्ट जारी है तो उनका ये कहना है कि किसी भी इलाके से जो है वो किसी किस्म के नुकसानात की रिपोर्ट जो है वो उनको अभी तक मौसूल नहीं हुई, ना ही जानी और ना ही माली नुकसान की उनको रिपोर्ट जारी हुई है। बल्कि उनका ये कहना है कि तमाम ज़िली इंतज़ामिया को जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो हर इलाके में जो है वो मालूमात इकट्ठी करे कि जहाँ जहाँ पर अगर नुकसानात हुए तो वो फौरी तौर पर जो है वो PDMA को और रेस्क्यू को आगाह करे। तो इसी तरह जो है उन्होंने इस बारे में जो बाकायदा तौर पर जो है इत्तला के लिए 1700 नंबर भी दिया है कि अगर किसी किस्म आवाम जो है वो किसी किस्म का नुकसान हुआ है तो फौरी तौर पर जो है वो PDMA को या फिर रेस्क्यू टीम जो है या फिर ज़िले इंतज़ामिया को आगाह करे। चूँकि ज़लज़ले जो है वो पेशावर, नौशहरा, मर्दान, सवाबी, इसकोहाट, इस तरह जो है खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी इलाके हैं, मानसेरा, तोरगर और स्वात के इलाकों में जो है वो काफ़ी इसकी शिद्दत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। जिस तरह पहले मैं ये बता चुका हूँ, जो खैबर पख्तूनख्वा में पहले से जो है वो सैलाबी सूरत हाल है और लोग जो है वो खौफ का शिकार थे। तो ऐसे में जैसे ही रात के वक्त जो है वो ज़लज़ला आया, इसका ड्यूरेशन भी जो है वो तकरीबन 1 मिनट जो बताई जा रही है। तो ऐसे में लोग जो है काफ़ी खौफजदा हो गए और घरों से निकल आए। और आप साथ ही रहेगा। आज़ाद कश्मीर से रिजवान अकरम हमारे साथ मौजूद है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं। बताएगा रिजवान, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? ज़लज़ले की शिद्दत रिकॉर्ड की गई है वहाँ पर भी, और अभी तक की क्या सूरत हाल बताई जा रही है? कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जी, चूँकि ज़लज़ला रात 12:17 पर झटके फील किए गए हैं ज़लज़ले के, ना सिर्फ मीरपुर के गिरदनवार और आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों में भी ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन अभी तक हमारी जो बात हुई है, अभी तक किसी किस्म की कोई जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। लेकिन लोगों में शदीद खौफ व हरास है। लोग कलमा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए थे। जी ठीक है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।